तो इसमें हम 3 सर्जरी इनमें करने वाले हैं। पहली सर्जरी है इम्प्लांट से इरेक्टाइल डिसफंक्शन और टाइमिंग की प्रॉब्लम थी वो ठीक होगी। फैट ग्राफ्टिंग भी कर सकते थे, पर क्योंकि पेशेंट बहुत थिन बिल्ट है और इसका बहुत ज़्यादा फैट हेल्दी फैट है नहीं, इस कारण से हम फैट की बजाय इसमें फिलर यूज करेंगे। कॉम्प्लिकेशंस बहुत हो सकते हैं, माइनर से मेजर तक। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सर्जरी के ड्यूरिंग इक्विपमेंट आपका हाई क्वालिटी रहे। कर्वेचर ठीक किया है, जो आगे टिप तक इम्प्लांट गया है, और अच्छा साइज गर्थ लेंथ हमने सिर्फ इम्प्लांट बेसिस पे भी दे दिया है। हम उस ज़माने में रह रहे हैं जहाँ पर छोटे को लंबा और लंबे को मोटा कर सकते हैं, और आज का पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी ऐसे ही पेशेंट्स के लिए है, ऐसे ही मरीज़ है जिनको अपने साइज़ से दिक्कत रही है, इरेक्शन दिक्कत रही है और टाइमिंग से दिक्कत रही है। तो आज के जो हम रिजिकॉन इम्प्लांट प्लस फिलर है, इस सर्जरी के अंदर हम उनकी साइजिंग भी इम्प्रूव करेंगे, हार्डनेस भी और टाइमिंग भी। तो इसमें हम 3 सर्जरी इनमें करने वाले हैं। पहली सर्जरी है इनके अंदर जो पेनाइल इम्प्लांट डलेगा, जो रिजिकॉन मैलिबल है। सेकंड है जो इसमें फिलर डलेगा, जो फिलर से इनको गर्थ मिलेगी। और तीसरा है न्यूरेक्टमी, जो हम ड्यूरिंग सर्जरी करेंगे ताकि पेशेंट की टाइमिंग की प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाए। तो आइए देखते हैं सर्जरी, और सर्जरी में फिर आपसे मिलेंगे, और सर्जरी के बाद फिर आप पेशेंट से मिलना। मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। 10-15 साल से एडी की प्रॉब्लम हो रही थी, मुझे खड़ा नहीं हो रहा था। बहुत जगह पे ट्रीटमेंट भी लिया, मेडिसिन भी लिया। फिर 2-3 महीने पहले सर से आके मिला, अच्छा कंसल्ट हुआ, फिर डिसीजन लेके अभी यहाँ पर आया हूँ इम्प्लांट करने के लिए। रिजिटेन करके कुछ है, वो इम्प्लांट चूज़ किया हमने। सर की वीडियो देखे थे मैंने सोशल मीडिया पे, तो सर का जो एक्सप्लेनेशन है वो भी बहुत ट्रांसपेरेंसी है और कॉन्फिडेंस भी आता है देखने में। ऐसा कुछ दिखता नहीं हिडन कुछ बातें छुपा रहे सर, जो है सर सामने बोलते। और जब यहाँ आके सर से मिला तब भी सेम वही बात कही सर ने, जो वीडियो में अपनी बताई। दिखने में सिंपल लगती है, बट कॉम्प्लिकेशंस बहुत हो सकते हैं, माइनर से मेजर तक। साइज पुराना पड़ना, ग्लांस तक इम्प्लांट ना जाना, इम्प्लांट के बाद इरेक्शन ना आना, इम्प्लांट के बाद टाइमिंग ठीक ना होना, इम्प्लांट के बाद आगे का लिंग मुंड फ्लॉपी हो जाना। तो कई पेशेंट को लगता है कि नहीं यही नॉर्मल है, पर ऐसा नहीं है। अगर अच्छे से इम्प्लांट करें तो ये माइनर कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं होनी चाहिए। तो जब भी इम्प्लांट कराए ध्यान रखिए कि जो भी सर्जन है वो ट्रेंड हो और उसने कम से कम 300 से 400 इम्प्लांट पहले किए हो, तभी वो आपको जो है एक मन मुताबिक रिजल्ट दे पाएगा। ये 2 इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो बहुत हेल्पफुल होते हैं हमारी सर्जरी में। एक स्पेकुलम है। स्पेकुलम का एडवांटेज ये है कि हम एडिक्वेट स्पेस बना लेते हैं बिना इंजरी किए, और एक हमारे स्पेशल गोविंदा डायलेटर्स है जिससे हम मेजरमेंट और प्रॉपर इम्प्लांट प्लेसमेंट में हमें बहुत हेल्प हो जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सर्जरी के ड्यूरिंग इक्विपमेंट आपका हाई क्वालिटी रहे और इक्विपमेंट आपका हाई परफॉर्मिंग रहे, क्योंकि अगर आपका इक्विपमेंट पुअर परफॉर्मिंग है तो भी आपको जो है जो मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये है रिजिकॉन रिजिटेन इम्प्लांट। पहले ही बहुत बार दिखाया है मैंने। स्टेराइल पैकिंग में आता है, 2 रॉड्स और एक्सटेंडर्स। और इस इम्प्लांट की कुछ खासियतें हैं जिसके बारे में हमने कई बार बात की है, जिसके बारे में फिर से बात करेंगे। स्टिफनेस, बेंडेबिलिटी, हाइड्रोफिलिक कोटिंग, वारंटी, मल्टीपल साइजेस, और सबसे अच्छा इसका है कि ये आराम से नीचे बेंड हो जाता है। तो आपको सर्जरी के बाद बेंडिंग में छुपाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और अगर आप बात करें स्टिफनेस की, तो स्टिफनेस और बेंडेबिलिटी का अच्छा बैलेंस है। मैं बार बार कहता हूँ कि आपको लोहे की छड़ नहीं चाहिए। अगर हार्डनेस ही सब कुछ होता तो हो सकता है कि कंपनियां लोहे की छड़ें बनाती कि पेनिस में लोहे की छड़ लगाओ। तो अगर आप बहुत हार्ड टिप या बहुत हार्ड इम्प्लांट लगाएंगे तो एरोजन भी होगा, आपको हमेशा आगे ग्लांस में पेन रहेगा, अनकंफर्टेबल रहेगा, आप बेंड नहीं कर पाओगे, और आपको हमेशा अपने पेनिस में एक भारीपन फील होगा। तो ज़रूरी है कि जब इम्प्लांट लगे तो उससे आपको पेनिस के अंदर अपने कंफर्ट रहे, भारीपन ना रहे, और ताकि नॉर्मल डेली लाइफ में आप अपने आप को सजग महसूस कर पाओ।
ऑन इम्प्लांट डल चुका है। आप देखेंगे हमने इम्प्लांट को प्रॉपर्ली डाला है, कर्वेचर ठीक किया है, जो आगे टिप तक इम्प्लांट गया है, और अच्छा साइज, गर्थ, लेंथ हमने सिर्फ इम्प्लांट बेसिस पे भी दे दिया है।